Hello students, Ampere circuital law we have already discussed. I will quickly revise Ampere circuital law so that its application you can easily understand. Now Ampere circuital law is for determining the magnetic field due to different systems. तो systems कैसी होनी चाहिए? Symmetric होनी चाहिए. Say for example, I will first make you understand what is Ampere circuital law. एम्पेयर सर्किटल लॉ क्या बोलता है कि सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, ओके, दिस इज कैरिंग करंट आई. हम लोगों को ये डिटरमाइन करना है कि भाई व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इट एट सम पॉइंट. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हम लोगों को डिटरमाइन करना है. तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से जाने वाला एक इमेजिनरी लूप निकालेंगे जो सिमेट्रिक हो. जरूरी नहीं है सर्कुलर ही हो, लेकिन इस केस में सर्कल निकालेंगे हम लोग, तो दैट इज सिमेट्रिक. इसलिए ये हम लोग लूप लेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पेयर सर्किटल लूप या फिर एम्पेरियन लूप. ओके, तो एम्पेरियन लूप पे यहाँ पे जितना भी मैग्नेटिक फील्ड होगा ये कैसे हम लोगों को मिलेगा. सपोज हम लोग यहाँ पे लेंथ एलिमेंट लेते हैं स्मॉल dl. यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण इस पॉइंट पे जो होगा वो सपोज b है. तो अगर हम लोग b वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर का इंटीग्रल लेंगे ओवर दिस एंटायर लूप, इसको हम लोग बोलते हैं लाइन इंटीग्रल. सो लाइन इंटीग्रल ऑफ b वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ द करंट एनक्लोज्ड इन दिस लूप. अब इस करंट ने इस लूप ने क्या करंट एनक्लोज कर रखा है? करंट I. सपोज दूसरी भी वायर एक होती जो फिर से करंट I1 कैरी करती, तो इस केस में दिस लूप इज एनक्लोजिंग टू करंट्स I and I1. सो टोटल करंट इन I in will be equal to what? I plus I1. क्लियर. अगर और एक करंट होता है यहाँ पे I2, तो क्या हम इसे ऐड करते? नहीं. Why? Because this is not enclosed by this loop. Therefore this is not I in. करंट इन नहीं है ये. So हम लोग कौन से करंट्स लेंगे? Only current enclosed by it. और इसका लाइन इंटीग्रल करेंगे. This will always be equal to mu 0 times of I in. Okay. So इसको सॉल्व करके we can determine the magnetic field. ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं. So today we will discuss how to find out magnetic field due to a solenoid by using Ampere circuital law. वैसे तो हम लोगों ने solenoid का magnetic field already derive कर लिया है by different method. Okay, you already know that. Okay, so for example if there is an infinite solenoid, suppose यहाँ हमारे पास एक solenoid है, this is the axis, this is infinitely long solenoid. ओके, इसका हमने क्रॉस सेक्शन ये देखा हुआ है. अदरवाइज यू नो दैट सोलेनॉइड किस टाइप का होता है. सोलेनॉइड में क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स. ओके, सो हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं. फाइन. तो यहाँ पे हमने बोला था कि भाई एक जगह से करंट अंदर जाएगा ये एंड में, क्योंकि ये तो एक लूप है, ये सर्कुलर लूप है. ओके, तो यहाँ तो एक जगह से करंट अंदर जाएगा, दूसरे जगह से करंट बाहर चला आएगा इधर से. फाइन. सो ये हमने बोला कि यहाँ पे करंट्स आर एंटरिंग इनटू द प्लेन एंड यहाँ से करंट्स आर लीविंग. किसी भी पॉइंट P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बिकॉज ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? mu 0 times of n into I, right? This n is what? Number of turns per unit length. Okay, and this I is the current, mu 0 you know. Fine. So ये magnetic field होता है, हमने already derive कर रखा है. Now let us see whether we can, how we can get it by using Ampere circuital law. तो एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या लगेगा? एक लूप लगेगा, दैट इज कॉल्ड एज एम्पेरियन लूप. क्लियर. तो एम्पेरियन लूप हम लोग बनाएंगे, सिमेट्रिक होना चाहिए, इतना तो आप लोग जानते हैं. इस पॉइंट P पे हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड चाहिए.
ओके, तो हम लोगों ने लूप बना लिया। दिस इज से ए बी सी डी। हम लोगों को तो सिमेट्रिक चाहिए, बराबर है, चाहे सर्कुलर हो या चाहे ये हो। फाइन, ये करंट एनक्लोज कर रखा है इसने, क्लियर। अब यहां से जो करंट जाता है नहीं, वही तो करंट है, करंट इज नॉट चेंजिंग। ओके, सो अगर इसमें तो अभी इसको हम लोग अगर एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू 0 टाइम्स ऑफ करंट एनक्लोज्ड, करंट इनसाइड, बराबर है। अब इसमें से करंट कितना होगा, सपोज इसका लेंथ L है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, स्मॉल n। so total number of turns will be equal to this small n multiplied by the length, multiplied by the length। ठीक है, तो गला फाड़ के चिल्लाना नहीं पड़ेगा ना। मैसेज आ गया है उधर, वो ऑडियो इनपुट फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस बोल के आया क्या, ओके करना पड़ रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ टर्न्स n is equal to n into L, what is this small n, number of turns per unit length, and L is the length। so ये तो मिला हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। so what is the current enclosed या current inside, this will be equal to what, number of turns into current, हर एक टर्न में से कितना जा रहा है I। so total current inside will be equal to what, n times of I, मतलब NL into I, this is the total current inside। is this clear, clear to everybody, समझ में आ रहा है सबको क्या। अब बात रही बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर की। अब यहां से देखो, हम तो पहले तो करंट लूप का कोई भी एक डायरेक्शन आर्बिट्रेरीली चूज करते हैं, फाइन। सो कोई भी डायरेक्शन चूज करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। करंट अंदर जा रहा है, बराबर है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग ये लूप का डायरेक्शन ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, आई एम रिपीटिंग अगेन। अब यहां पे अगर देखोगे तो देखो डीएल, इसके लिए डीएल का डायरेक्ट ये है डीएल वेक्टर, बराबर है। अब बी का डायरेक्शन कहां पे, यहां पे, यू नो द पाम रूल, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इस तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, क्लियर। यहां पे दिस इज द डीएल। नाउ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये अंदर, ये पॉइंट की तरफ ये किया, ओके नहीं सॉरी, ये इधर थोड़ी ना है पॉइंट्स, ये करंट का डायरेक्शन है, इधर ये पॉइंट है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगा बी का, यस और नो भाई, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, ये इधर एक पॉइंट है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर। ओके, यहां पे इस इधर का कोई पॉइंट लेंगे तो इधर, क्लियर। देन फॉर दिस वन करंट, फॉर दिस इधर, फॉर दिस इधर, क्लियर। अब लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको मैं क्या पार्ट्स में ऐसा लिख सकता हूं, बी डी एल फॉर दिस पार्ट, दिस टोटल लूप है ना,
टोटल लूप को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर इंटीग्रेट करता हूँ. सो यहाँ a to b, या फिर यहाँ ऐसा लिख दो a to b, क्लियर, प्लस b dl फॉर b to c, प्लस इंटीग्रल ऑफ b dl फॉर c to d, प्लस फॉर d to a. This is equal to mu 0 times of total current, that is n into L into I. Now see, for this region A to B, हमने जो dl ले रखा है लेंथ एलिमेंट, वो तो ये है इधर मैग्नेटिक फील्ड. देखो जिस डायरेक्शन का, जो डायरेक्शन लूप की है वही डायरेक्शन dl की है, बराबर है. सो दे आर इन द, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, 0. सो ये क्या हो जाएगा, b dl into cos of 0, मतलब b into dl. मैग्नेटिक फील्ड इज सेम ऑन ऑल ऑफ देम, सो आई विल जस्ट टेक इट आउटसाइड. dl कहां से कहां तक, a to b तक, फाइन. प्लस you see for b to c, this is the direction of magnetic field, this is the direction of, this is the direction of length element, this is the direction of magnetic field. What is the angle, 90 degrees. so b dl cos of 90 degrees is what, 0. so इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा that will be equal to what, 0. प्लस, अच्छा पहले यहां से कहते हैं ना, फिर ये, ओके फाइन. फिर देन सी डी देखो, सेम डायरेक्शन, दोनों का सेम ही डायरेक्शन है. जो dl का, इसका dl का डायरेक्शन है वही b का डायरेक्शन है, ओके वही लूप का डायरेक्शन है. इसलिए हम लोग इसको नेगेटिव नहीं लेंगे, इसको पॉजिटिव ही लेंगे. ओके लूप का डायरेक्शन, लूप के डायरेक्शन में ही हम लोग जा रहे हैं. दैट इज द रीजन व्हाई वी विल टेक द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो एज पॉजिटिव. सो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ b dl कहां से कहां तक है, c to d, प्लस इसके लिए देखो dl b, what is the angle between them, 90 degrees. See this b dl is actually b vector dot of dl vector. So मतलब ये है b dl into cos of theta, b और dl के बीच का एंगल. अब ये कितना है यहाँ पे, 90 डिग्रीज, यहाँ भी तो 90, पूरा ओवर एंटायर थिंग 90 डिग्रीज है. तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी, मतलब b dl cos of थीटा जो है, दैट cos 90 विल बी 0, इसलिए ये सब भी 0 आ जाएगा. क्लियर. This is equal to mu 0 times of n L into I. फाइन. अब इसको इंटीग्रेट करेंगे. See, this is b into integral of dl, इसका लेंथ, भाई छोटे छोटे पार्ट्स का इंटीग्रेशन करोगे तो हमको मिलेगा क्या, टोटल लेंथ ही तो मिलेगा. इसका लेंथ कितना है, l. सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू b इंटू एल, यहां से यहां तक इंटीग्रेट किया था ना हमने, प्लस 0 है. ये क्या होगा, b इंटू ये dl को इंटीग्रेट करोगे क्या आएगा, लेंथ. दिस इज इक्वल टू mu 0 times of n into L into I. Okay, so this is 2 times of BL, this is equal to mu 0 n L into I. L will cancel, so therefore B will be equal to what, mu 0 by 2. कहाँ गड़बड़ हो गया, गड़बड़ कहाँ पे हो गया, sorry. One thing you have to remember, this point is where? Outside the solenoid. What is the magnetic field outside the solenoid? What is the magnetic field outside the solenoid? Zero. So therefore, यहाँ तो वैसे भी magnetic field is equal to 0. इसलिए ये जो था, this again, this will also be equal to what? 0. Got it or not? So therefore, this will be equal to BL plus 0. So ये B into L, B will be equal to what? Mu 0 times of N into I. यही तो हमने डिराइव किया था. नहीं, माइनस आया था. हम तो we are interested in this thing. We are interested in the magnitude. That minus was suggesting only the direction. Clear? इसका डायरेक्शन
सोलेनाइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है डिराइव कैसे करना है. इफ वी कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर? शैल आई रिपीट इट अगेन? ए बी सी डी ये हमने लूप ले रखा है, ये हमारा सोलेनाइड है, यहां से करंट आई फ्लो कर रहे हैं. फाइन. अब अकॉर्डिंग टू एम्पेयर सर्किटल लॉ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ एन इंटू करंट एनक्लोज. अब करंट एनक्लोज कितना किया है इसने, जितने टर्न्स होंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे आई से तो उतना करंट आएगा. अब इफ स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स then number of turns per unit length into L will give us the total number of turns. इसको I से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल करंट मिलेगा. क्लियर? अब टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ डी एल वेक्टर जो था इसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया. ओके, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ का और यहाँ का. यू नो दैट आउटसाइड द सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो, सो ये तो जीरो हो गया. फाइन. और यहाँ पे B और DL एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, सो देयरफॉर B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर विल बी जीरो, क्योंकि cos ऑफ 90 इज जीरो. बचता है सिर्फ ये. ओके, सो देयरफॉर लाइन इंटीग्रल ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ DL वेक्टर फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू म्यू जीरो n इंटू L इंटू I. क्लियर? अब इसका इंटीग्रेट अगर करेंगे इसको dl को तो हमको लेंथ मिल जाएगा. सो b इंटू एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन एल आई, एल एल विल कैंसिल, सो b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन इंटू आई. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द सोलेनाइड. ओके, क्विकली लिख लो या तो फिर अरे हाँ ये तो पोस्ट करने वाले हैं. चलो ठीक है. चलो, now next topic that we will discuss is toroid, magnetic field due to toroid. से टोरॉइड होता क्या है कि जो सोलेनाइड होता है उसके दोनों एंड्स को अगर एक जगह ज्वाइन कर दिया जाए तो जो कुछ भी हम लोगों को मिलता है दैट इज कॉल्ड एज टोरॉइड. तो सोलेनाइड में होता क्या है, सी सोलेनाइड में हम लोगों ने एक ही कोर के ऊपर इसे वाइंड कर रखा है. ओके, मल्टीपल टर्न्स. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे और ऐसे घुमा के स्प्रिंग को सपोज हमने ऐसे टर्न करा के दोनों एंड्स को जोड़ दिए, सो हम लोगों को जो मिलता है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टोरॉइड. ठीक है. सो व्हेन टू एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड दे आर ब्रॉट टुगेदर देन वी गेट अ इफ सोलेनॉइड देन वी गेट अ टोरॉइड. ओके, सो टोरॉइड दिखेगा कैसे, ये दोनों एंड्स हैं. फाइन. एक से करंट अंदर जाएगा और दूसरे से बाहर चला आएगा. ओके, सपोज इसका जो रेडियस है दैट इज आर और ये जो है डी डायमीटर ऑफ दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. Okay, now D is very small as compared to R. So therefore इस thickness को हम लोग practically neglect कर सकते हैं. We can neglect this thickness.
Okay, clear? Suppose n is the total number of turns. Total number of turns कितना है? n. Now what is the current that is flowing through this toroid? I. हम लोग क्या करेंगे? We want to find the magnetic field at this point P, which is on the axis, या जो भी है, जो भी point है. So सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे? एम्पेरियन लूप लेंगे. इस केस में एम्पेरियन लूप कैसा लेना चाहिए जो हम लोगों को कन्वीनियंट होगा? सर्कुलर लेंगे. सर्कुलर पासिंग थ्रू दिस. So this is your Amperian loop. इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे. सपोज दिस वन इज देयर ऑफ लेंथ dl. ओके, देन you know that this is, after all, this toroid is what? A solenoid which is bent in the form of a circle. So therefore किसी भी पॉइंट पे अगर लोगे, इस पॉइंट पे लोगे, तो सपोज करंट ऐसे जा रहा है या कैसे भी, या फिर अपोजिट जा रहा होगा, तो हमने करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स कर लिया, तो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की, सेम एज दैट ऑफ डीएल. यहां का कोई डीएल एलिमेंट लेंगे, करंट एलिमेंट, तो उसके लिए देखो करंट तो यहां से फ्लो हो रहा है उसी टर्न में, अगेन इट विल बी अलोंग द सेम. ठीक है, तो सब पॉइंट्स पे द डायरेक्शन ऑफ बी एंड द डायरेक्शन ऑफ डीएल इज सेम. हम लोग लूप का डायरेक्शन यही चूज करते हैं, ऐसे टेंजेंशियल, बट डीएल के अलोंग है. भाई हमको एंगल कौन सा इंपॉर्टेंट है? बी और डीएल के बीच में. बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है इस केस में? 0. क्लियर? सो देयरफॉर अप्लाइंग एम्पेयर सर्किटल लॉ, बी डीएल is equal to mu 0 times of current enclosed या current inside. Okay, so B as you know it is symmetrical, so हर एक पॉइंट पे तो सेम है B का स्ट्रेंथ, बराबर है. so integral of dl, this is equal to mu 0 times of current enclosed, that is n into I, total number of turns multiplied by the current. क्यों बाहर होगा एम्पेरियन लूप? एम्पेरियन लूप के बाहर का है जो करंट, वो वही तो है जो अंदर है. कुछ भी हो, करंट एनक्लोज के कारण जितना भी मैग्नेटिक फील्ड है वो हम लोग कैलकुलेट करना चाहिए. अगर बाहर लूप लोगे, बराबर है, तो ये भी तो बढ़ेगा, रेडियस भी बढ़ेगा, बट करंट एनक्लोज विल नॉट चेंज, चाहे तुम कहीं भी ले लो. भाई करंट थ्रू द लूप, थ्रू ईच लूप, वो चाहे आधा लो या पूरा लो, करंट तो आ ही रहेगा एक टर्न से जाने वाला, इसीलिए. फाइन. सो अब नाउ B इंटू सी, सिंस द थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल, इसलिए ये इसको भी हम लोग वी विल टेक एज R ओनली. ये सर्कल के रेडियस को हम लोग कितना लेंगे? R. सो देयरफॉर दिस इंटीग्रल ऑफ DL विल बी इक्वल टू व्हाट? द टोटल लेंथ. कितना है टोटल लेंथ? 2 pi r. This is equal to mu 0 times of total number of turns will be equal to what? Number of turns per unit length multiplied by the total length. Total length है कितना? 2 pi r into I. 2 pi r 2 pi will cancel. So B is equal to mu 0 times of n into I. This is the magnetic field due to the toroid. सेम मैग्नेटिक फील्ड है. क्लियर? समझ में आ रहा है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? सो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज सेम, दैट इज म्यू 0 टाइम्स ऑफ n इनटू I. ओके, और इसको देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग द एक्सिस. ओके, सोलेनॉइड में भी हमने देखा था मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द एक्सिस. इसमें भी दिस इज ऑल्सो अलोंग द एक्सिस ओनली.
फाइन, नोट कर लो फटाफट। फिनिश्ड। चलो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटरेस्टिंग नाम है कि नहीं? स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो बार बार वही बोलने का मन करते हैं। टॉराइड। ओके, नाउ वी विल सी डिस्कस वन कैविटी प्रॉब्लम। अभी हम लोगों को पता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे फाइंड आउट करें। सपोज हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग सिलेंड्रिकल कंडक्टर है जहां से करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। दिस इज द एक्सिस। यहां पे एक स्फीयर है, इसी में स्फीयर नहीं सॉरी सर्कल, ये हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। क्लियर? तो यहां से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है। जो करंट फ्लो हो रहा है वो बाकी के रिमेनिंग पार्ट से हो रहा है। सो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो देयर इज अ कैविटी हियर, गैप, जिसमें से करंट नहीं फ्लो हो रहा है। रिमेनिंग पार्ट देयर इज करंट आई फ्लोइंग। बेसिकली ये एक वायर है ऐसी जिसमें से सब जगह से करंट फ्लो हो रहा है। एक बस पार्ट है कोई जिसके बीच से कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसके यहाँ से। ओके, बाकी रिमेनिंग पार्ट से देर इज करंट फ्लोइंग थ्रू दिस, मे बी बिकॉज ऑफ एनी रीजन। या तो वहाँ पे कोई इंसुलेटिंग मटेरियल एम्बेड कर दिया हो या कुछ भी, बट करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू दिस। इसके डायमेंशन से फ्रॉम हियर टू हियर इट इज 4 टाइम्स ऑफ आर। R is basically the radius of this one cavity. Okay, and from here to here the distance is 2r. Getting it? मतलब यहाँ से यहाँ तक r है, यहाँ से यहाँ तक एक और r है। So ये डिस्टेंस कितना होगा बाकी का इधर का? This is 2r. Okay, समझ में आ रहा है कि ब्लू पेन से निकालूं? सी, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है दिस इज 4 टाइम्स ऑफ आर। इसका रेडियस r है एंड ये डिस्टेंस 2r है यहां तक का। फाइन। सो ये डिस्टेंस बाकी का बचा हुआ फ्रॉम सेंटर टू द एंड, दैट इज अगेन 2r. You understood? And this is carrying current I through it. Current कितना जा रहा है? Current is I. Okay. Now we want to find out the magnetic field at this point P. Okay. Which is located at a distance of 8r. यहाँ पे है, यहाँ से 8r डिस्टेंस पे ये लोकेटेड है। Got it? Current density is given.
is J ampere per meter square. All of you understand? इसका करंट डेंसिटी पॉइंट एक्सिस पे, ओके। अब एक्सिस इन द सेंस, यहाँ पे एक्सिस क्या हो सकता है, तो इन्फाइनेटली लॉन्ग कंडक्टर है तो कहीं भी रहने दो, तो हम लोग तो वहाँ तो एक्सिस बना ही सकते हैं। ये तो हम लोग टॉप व्यू में देख रहे हैं, इट्स नॉट अलोंग दिस, गॉट इट। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, सी इस टाइप के कहीं भी प्रॉब्लम है, बार बार आएंगे अलग अलग टॉपिक्स में, ओके। जो हम लोग रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे वहाँ पे भी आएगा, ग्रेविटेशन डिस्कस करेंगे वहाँ आएगा, फाइन, एवरीवेयर दिस थिंग विल कम। ऐसे चीज में करना क्या है, कैन वी ब्रेक डाउन दिस प्रॉब्लम इनटू टू कंपोनेंट्स। ये अज्यूम करो कि यहां से पूरे ही पार्ट से करंट जा रहा है, ओके, पूरे पार्ट से करंट जा रहा है, और ये हो गया हमारा पॉइंट P, फाइन। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, 8r। इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सी करंट इनसाइड, ये हो गया पॉइंट P डाउनवर्ड्स, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B1, देन प्लस ये पार्ट ले लो, दिस वन इज R, क्लियर। अब यहां से ये जो पॉइंट है इसका डिस्टेंस कितना है, यहां से देखो ये 2r हो गया भाई, ये 8r में से 2r माइनस कर दो, सो 6r, क्लियर। अब इसमें से करंट तो नहीं फ्लो हो रहा है, लेकिन हमने तो यहां पूरे इसमें से ले लिया इंक्लूडिंग दिस, सो इसमें भी हम लोग करंट इमेजिन करेंगे, अज्यूम करेंगे, लेकिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट वी विल टेक एज अपोजिट। क्यों, क्योंकि इसके कारण जो हमने मैग्नेटिक फील्ड, यहां पे तो हमने इसको ले लिया है ना ऑलरेडी, इसमें से करंट, जबकि करंट नहीं था बट हमने करंट अंदर के डायरेक्शन में लिया, तो इट हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन। इसके कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर दिए हम लोगों ने। अब इसको निकाल देना है, अपो माइनस कर देना है, सो इसलिए हम लोग मैग्नेटिक इसमें से करंट अज्यूम करेंगे बट इन द रिवर्स डायरेक्शन, ओके। ये समझ में आ गया क्या बेसिक चीज। सो अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड्स। ये हो गया B2 हमारा, फाइन। चलो नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, B1 इज इक्वल टू हाउ मच। देखो हम लोगों ने जो फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, व्हाट इज दैट, क्या है, J इंटू व्हाट इज दैट, μ0 J इंटू, नहीं बाहर, हाँ वही बाहर, हाँ वही, वो भी तो फार्मूला, व्हाट इज दैट, μ0 I, हाँ व्हाट इज द करंट, करंट डेंसिटी कितना है J, ओके, और एरिया कितना है पाई इंटू, दिस इज हाउ मच, कितना था 4r, पाई इंटू 4r का स्क्वायर, ओके, देन अपॉन 2 पाई इंटू r, व्हाट इज r, 8r, 2 pi d, if you remember, and then B2 कितना है, इसका डायरेक्शन किधर हो गया, ये वाला, क्लियर। B2 कितना है, आउटवर्ड है, हाँ, लेकिन B2 विल बी इक्वल टू व्हाट, μ0 इंटू व्हाट इज द करंट J इंटू पाई, व्हाट इज दिस, r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है 6r, डायरेक्शन, सो इसका मतलब B नेट विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2,
भाई ये ज़्यादा बड़ा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसका होगा वही तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा. सो B1 माइनस B2 दिस विल बी इक्वल टू व्हाट इज B1 म्यू 0 J इंटू पाई 4R का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 16 पाई R. ओके माइनस how much is this mu 0 J into pi R square upon 12 pi R. फाइन. सो ये तो अब सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं बट ओके फाइन इवन दिस विल डू. अदरवाइज ये पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इधर भी पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 16 भी कैंसिल हो जाएगा. तो बचेगा क्या म्यू 0 J आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर मतलब आर ही रहेगा, माइनस इधर क्या होगा भाई आर आर कैंसिल हो जाएगा म्यू 0 J R बाय 12. So this is basically 11 mu J R divided by 12. 12 minus 1 is 11 divided by 12. This is the strength of the magnetic field because of this cavity. Fine. Easy or difficult? Easy or difficult? Easy. Same ऐसे ही problems रहेंगे based on the same technique. All you have to do is you have to apply it for different systems. अगर सपोज एक और प्रॉब्लम इसी का वेरिएंट एक डिस्कस कर लेते हैं. ये लिख लिया, लिख लो. हाँ तो लिख लो या फिर फिनिश्ड. थोड़ा सा एक छोटा सा वेरिएंट इसका डिस्कस करते हैं तो तुम लोगों को क्लियर ग्रिप आ जाएगा इस टाइप के प्रॉब्लम से डील करने का. सी द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू विल गेट. क्यों? क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशंस हैं. ये हमारा कंडक्टर है, दिस इज कैरिंग करंट I, करंट विथ अ करंट डेंसिटी J. अब इसमें पॉइंट है वो अंदर है. ओके सो पॉइंट P इज हियर and it is located at a distance of 2r. So this distance is 2r. There is a cavity here. कैविटी का डिस्टेंस है 2r, इसका रेडियस r है. ओके एंड
the diameter, the radius of this thing is 4r. ये जो है distance, this is 4r. फाइन. और इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, बस वो कैविटी है. प्रॉब्लम ध्यान में आया? अंडरस्टूड दिस थिंग? क्या हो रहा है? सी, दिस इज द कंडक्टर, देयर इज अ कैविटी हियर. जो पॉइंट P है वो अंदर है, सेंटर से 2r के डिस्टेंस पे, इस तरफ ना. ये प्रॉब्लम को वी कैन अगेन डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स. ये तो हो गया हमारा बड़ा वाला कंडक्टर का पार्ट पूरा. हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि एंटायर थिंग इज कंडक्टिंग करंट. ओके, करंट डेंसिटी इज J. ये पॉइंट कहाँ पे? पॉइंट P इज हियर. ओके, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस? 2r, and this entire thing is carrying current. Clear? And the other part is this cavity. अब कैविटी में भी करंट हम लोग अज्यूम करेंगे, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन. सो ये हो गया हमारा कैविटी का करंट. यहां से ये पॉइंट किधर है? इन दिस डायरेक्शन. ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस? इधर से 2r है और इधर इससे 2r. सो कितना हो गया? 4r. यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B1, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? याद करो, μ0 J इंटू μ0 J इंटू, नहीं, वो तो हमने r/2 के लिए फाइंड आउट किया था, इसलिए डिस्टेंस है ना. नहीं, हमने तब क्या किया था कि वी अज्यूम दैट पॉइंट P लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ r/2. हाँ, सो ये कितने डिस्टेंस पे है? 2r डिस्टेंस पे. ओके, सो दिस इज 2r, हाँ, बाय 2. कितने डिस्टेंस पे है वो था, एंड देन डिवाइडेड बाय 2. ओके, एंड व्हाट इज B2? ये तो बाहर के लिए पॉइंट है, इसके लिए. सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? μ0 J, ये बाहर का है ना, μ0 J इंटू, नहीं, फ्रॉम J के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेंगे ना. इसके लिए देखो, ये क्या है? दिस इज अ कंडक्टर, और ये जो पॉइंट है, दिस इज आउटसाइड ऑफ दिस. सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच? एरिया ले सकते नहीं, एरिया ही लेना पड़ेगा. सो दिस इज J इंटू पाई इंटू r स्क्वायर, हाँ, डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू द डिस्टेंस. बेटा r कैसे होगा? क्या हो गया? तुम लोग रिवाइज नहीं किए क्या? रिवाइज करते जाना पड़ेगा ना, तभी तो. ओके, फाइन. इधर करंट का, हाँ, ओके, फाइन. ओके, सो फाइनली द बी नेट विल बी इक्वल टू व्हाट? दोनों का डायरेक्शन देखो किधर किधर होगा. व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर दिस? अपवर्ड डायरेक्शन. क्लियर? और इधर के लिए ये ऊपर के डायरेक्शन में करंट, नीचे के डायरेक्शन में. सो देयरफॉर नेट B विल बी इक्वल टू B1 माइनस B2. सिंपली राइट दिस वन एंड देन माइनस ऑफ ये चीज लिखो. That's it. तो एक क्वेश्चन था, अगर हम उस पॉइंट P से एंटीरियर लूप बनाए, उस पॉइंट P से अगर एंटीरियर लूप बनाए तो वो कैविटी के बीच से कटेगा. लेकिन अगर हम P1 ले रहे तो फिर उस डिस्टेंस का मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो डिस्टेंस अगर उसका माइनस कर रहे हैं,
किसका? कैविटी का। तो हमको उससे क्या लेना देना है? वी विल ओनली कंसिडर दो दैट करंट दैट इज एनक्लोज्ड, है ना। एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज़ करते समय हम लोग सिर्फ वही करंट लेंगे जो कि एनक्लोज्ड है, करंट इनसाइड है, वही तो यूज़ करके हम लोगों ने फार्मूले डिराइव किए जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ना। यस सर, नहीं बराबर है, नहीं व्हाट यू आर सेइंग इज राइट कि भाई यहाँ से चला जाएगा आधे से, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा बेटा। करंट एनक्लोज कितना है और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ, मतलब व्हाट इज द इंटीग्रल ऑफ बी डी एल, दैट इज ओनली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो अब इसको सिंप्लीफाई करना अगर है तो म्यू ज़ीरो इंटू जे इंटू आर, ये टू तो कैंसिल हो जाएगा, क्लियर, माइनस दिस वन, यहाँ क्या बचेगा 8, मतलब म्यू, ये आर भी कैंसिल हो जाएगा, सो म्यू ज़ीरो जे इंटू आर बाई 8 कितना हो जाएगा 8 माइनस 1 7, म्यू ज़ीरो जे आर बाई 8, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड और नॉट? देखिए और लास्ट वाला तो हमने कुछ पूछा, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम में अगर हम देखें हमने पीक से दिया तो सपोज ये जो कैविटी है वो समथिंग लाइक वो माउथ वाले रीजन मुंह जैसे रीजन वाला पड़ेगा, एंटीरियर लूप जैसे थोड़ा सा आपको कट जाएगा, तो वो जो एक्स्ट्रा नहीं तुम्हारा लूप थोड़ी कटेगा, ये जो कट जाएगा कट जाने दो ना, तुम्हारा लूप तो यहाँ से है बेटा, नहीं 2R है वो भी यहाँ से भी नहीं आएगा, हाँ यहाँ से आएगा, हाँ तो इसको भूल जाओ, जितना करंट एनक्लोज्ड है उतना लो, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, योर डेंसिटी, मतलब डेंसिटी इनटू टोटल एरिया माइनस डेंसिटी इनटू ये एरिया, तो इतने इसलिए झंझट में पड़ना क्यों, ये एरिया फाइंड आउट करने की। जब हमने अज्यूम किया कि हम पूरा का पूरा ले रहे हैं कि वहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो हम एक्स्ट्रा का उतना ही एरिया ऐड कर रहे हैं, तो अगर हम पूरा नेट मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालना है तो हमें उतना एरिया का जो नहीं अभी हमने अज्यूम कहाँ किया है, हम तो ये ले रहे हैं कि भाई इतने एरिया में करंट कितना है, दैट्स इट। तो उसके लिए हमने किया क्या है, मतलब जितने एरिया से करंट जा रहा है उतना ही तो एरिया लेंगे हम लोग इस केस में। जो एरिया में दिया है यहाँ पे 2R, तो उसमें तो छोटा नहीं तुम दो चीज़ों को मिक्स मत करो बेटा, वो हो गया है, दैट इज फिनिश्ड। उसके टाइम पे हमने वो अप्रोच यूज़ किया, बट सेम अप्रोच हाउ यू कैन यूज़ दिस, यहाँ तो है ना। एम्पेरियन देखो, एम्पेरियन लूप लेके ही हम लोगों ने, एम्पेयर सर्किटल लॉ लेके ही हम लोगों ने वो फार्मूलाज डिराइव किए थे, फाइन, उसको हमने सिर्फ यहाँ अप्लाई किया। लेकिन इंडिपेंडेंटली अगर इसको करना चाहते हो तुम तो देन, अच्छा तुम बोल रहे हो कि पूरा करंट लिया, बेटा पूरा कहाँ से लिया, तुमने यही लिया था और यही डिडक्ट किया, तो पूरा कैसे हो गया? इतना लिया, लेकिन हमने डिडक्ट नहीं किया, उससे ज़्यादा किया है। क्यों ज़्यादा किया, इतना ही तो किया है डिडक्ट करते समय। सेकंड B2 देख के आपने क्या फॉर्मूला लिखा था आपका, B2 का फॉर्मूला जे आर बाय 8 है, तो R अगर हमने R लिया है तो पूरा का पूरा एरिया आ गया उसमें। इस केस में वो क्यों लोगे तुम, इस केस में तुम क्या लोगे, सिंपली करंट एनक्लोज्ड, उसके लिए क्या करोगे, जे को तुम मल्टीप्लाई किससे करोगे, बस इतने एरिया से, क्योंकि करंट तो इतने एरिया में है, अगर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, अब ये रेडियस भी तो कम हो रहा है, बराबर है ना, गेटिंग इट। करके देखो ना, तब पता चलेगा, करके देखो फिर वेरीफाई हो जाएगा। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड? सो ठीक है, ये प्रॉब्लम्स अब एक और तुम लोग खुद करके देखो घर में जाने के बाद। ये जो पॉइंट P है ये इधर ले लो, ओके, ये 2R हो गया ना, या इस डायरेक्शन में R ले 1.5R ले लो, 1.5R डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, यहाँ पे फाइंड करो। यहाँ से ये R हो गया, ये 1.5R हो गया, तो 1.5R के डिस्टेंस पे पॉइंट P, ओके। So I hope you have understood solenoid, toroid, magnetic field due to them, and
हाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कैविटीज। इसका एक और डिफिकल्ट प्रॉब्लम हम लोग कल डिस्कस करेंगे। इसमें अभी तो हमने एक्सिस पे ले रखा है, सपोज कहीं और हम लोग पॉइंट पी ले यहाँ पे लेते हैं, सो देन व्हाट टू डू फॉर दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है।